नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएचपी ग्लोसरी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश और आज हम पीएचपी ऑपरेटर्स में टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनका कैसे यूज़ करते हैं पीएचपी में, इसके बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये मैंने एक फाइल ऑलरेडी क्रिएट की हुई है टर्नरी ऑपरेटर डॉट पी के नाम से, और ये मैंने अपने फोल्डर जैम्प में जाकर htdocs में जाकर सेव की हुई है। और शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, नंबर 10 मैंने ले लिया। इस वेरिएबल में पीएचपी में इफ एल्स कंडीशन कुछ इस तरह से लिखते हैं, इफ एल्स। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर टेस्ट करता हूँ, डॉलर नंबर में अगर कोई वैल्यू है तो ये उस वैल्यू को इको करा देगा, इको डॉलर नंबर। ये मैंने आपको पहले की वीडियोस में बता दिया है कि अगर कोई वेरिएबल हम डबल इनवर्टेड कोमा में लिखते हैं तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट इनवर्टेड कॉमा, तब भी ये सेम आउटपुट आएगा। अगर आप ऐसे लिखेंगे तब भी सेम आउटपुट आएगा। और यहाँ पर हम नो वैल्यू फाउंड इस तरह से मैसेज प्रिंट करा देते हैं। हम ब्राउजर पर जाके रिफ्रेश करेंगे तो हमारा आउटपुट आ रहा है 10, क्योंकि नंबर 10 वैल्यू स्टोर है नंबर में। ठीक है। और अगर मैं इसी को टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू लिखूं, इस कंडीशन को, इस कोड को, तो कुछ इस तरह से लिखूंगा, डायरेक्ट इको डॉलर नंबर क्वेश्चन मार्क वैल्यू नंबर डॉलर नंबर कॉलन नो वैल्यू फाउंड। यहाँ पर मैं BR लगा देता हूँ नया आउटपुट प्रिंट करने के लिए। और ब्राउजर पे अगर रिफ्रेश करते हैं, ये 10 इट मीन्स दोनों कोड से सेम आउटपुट आ रहा है, इस वाले कोड से भी और इस वाले कोड से भी। लेकिन जब भी हम टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज करते हैं तो इससे हमारा कोड और ज्यादा सिंपल हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। इसलिए हम टर्नरी ऑपरेटर का सिंपल इफ एल्स कंडीशन को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। इसमें हम अगर यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए मैं इस तरह से यूज करता हूँ, इज इक्वल टू 20, तो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये नो वैल्यू फाउंड प्रिंट करेगा। तो अब यहाँ पर जाकर देखेंगे, नो वैल्यू फाउंड प्रिंट कर रहा है जबकि इसमें वैल्यू। तो सेम कंडीशन हम यहाँ पर भी ला सकते हैं, इक्वल टू 20। अब ये यहाँ पर देखेंगे सेम आउटपुट आ रहा है। टर्नरी ऑपरेटर का यूज करने का रूल क्या होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, डॉलर रिजल्ट, जो भी आउटपुट आएगा इसमें स्टोर होगा। यहाँ पर हमारी कंडीशन होती है, और उसके बाद में वैल्यू जो आपको प्रिंट करनी है ऑन सक्सेस पर, वैल्यू टू बी प्रिंट ऑन सक्सेस। और यहाँ पर कॉलन लगाने के बाद में ऑन फेल।
फेल पर ये वैल्यू प्रिंट होगी और सक्सेस पर ये वैल्यू प्रिंट होगी। इस तरह से कर दी और यहाँ पर हमारी कंडीशन होती है इस तरीके से। तो ये कंडीशन होती है, ये पैटर्न होता है टर्नरी ऑपरेटर को यूज करने का। इससे हमारा इफ एल्स वाली कंडीशन और ज़्यादा सिंपल हो जाती है। इस कोड को मैंने कमेंट कर दिया। ये एक मैंने पैटर्न बताया था। टर्नरी ऑपरेटर को अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। इसमें हम ये वाला को ये वाले स्टेटमेंट स्किप कर सकते हैं जब हम टर्नरी ऑपरेटर का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। शॉर्ट फॉर्म कुछ इस तरह से होती है, डॉलर वेरिएबल डबल क्वेश्चन और यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन, एल्स आउटपुट या फेल पर क्या वैल्यू प्रिंट होगी वो यहाँ पर आएगा। तो एग्जांपल के लिए हमारा वेरिएबल है नंबर, तो ये इस तरह से प्रिंट होगा, इस तरह से होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर डॉलर नंबर डिफाइंड है और उसकी वैल्यू नल नहीं है या ब्लैंक नहीं है तो ये उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देगा, अदरवाइज ये फेल वैल्यू या इस तरह से नो वैल्यू फाउंड, वेरिएबल डिक्लेयर्ड। नो वैल्यू फाउंड, ये तो इसका आ रहा है आउटपुट। इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब इसका देखते हैं आउटपुट क्या आता है, 10। तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर का शॉर्ट फॉर्म है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, नल कोलेजिंग ऑपरेटर। इसको हम नल कोलेजिंग ऑपरेटर बोलते हैं। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें टर्नरी ऑपरेटर की तरह हम कंडीशन का यूज नहीं कर सकते, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है कंपैरिजन के लिए। अगर सेम यहाँ पर यूज करना चाहूँ तो ये यूज नहीं होगा इस तरह से। अब इसने कुछ भी आउटपुट नहीं दिया, ये इसका ड्रॉबैक है। ये सिर्फ वेरिएबल का चेक करता है कि वेरिएबल डिफाइन है या नहीं, और अगर डिफाइन है तो उसकी वैल्यू कुछ नल के अलावा कुछ और है तो ये उस वैल्यू को प्रिंट कर देता है, अदरवाइज ये एल्स वाली कंडीशन होती है उसको प्रिंट करता है इस तरह से। ये इसका ड्रॉबैक है बस। बाकी आप इसको भी यूज कर सकते हैं, नल कोलेजिंग ऑपरेटर, और इसको भी यूज कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ये आपकी चॉइस है दोस्तों, आप किस तरीके से कोड करना चाहते हैं। नॉर्मल इफ एल्स के थ्रू भी कोड कर सकते हैं आप, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू भी कोड कर सकते हैं, और नल कोलाइजिंग ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट और चॉइस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियोस के अपडेट समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें और डेली कुछ नया सीखने की कोशिश करें।